गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आईपीसी 382 के बारे में, भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के संबंध में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी ज्ञान की वृद्धि का जो रेशियो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता जाए। दोस्तों, कानून की भाषा में चोरी और डकैती दोनों अलग अलग चीज़ हैं। चोरी और डकैती में अगर आप अंतर नहीं जानते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप जो है उनका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चोरी और डकैती दोनों दो चीज़ होती है। कानून की भाषा और परिभाषा दोनों जो है एक अलग अलग चीज़ है और इनकी शब्द का जो विश्लेषण होता है उनकी जानकारी धीरे धीरे जब आपका ज्ञान डेवलप होता जाएगा तो ऑटोमेटिक आप अंडरस्टूड करते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। 382 बताता है कि कोई अगर चोरी करता है तो चोरी करने का जो इंटेंशन है उसमें अगर धमकी देते हुए चोरी करता है या फिर चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर धमकी देते हुए बाहर जाता है या फिर कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिससे ये जो है ऑफेंस कॉग्निजेबल बन जाता है। मैं अगर एक्सप्लेनेशन करूं कि ए ने बी के यहाँ चोरी करने के लिए गया और जाते समय उनके पास उनका इरादा था कि अगर कोई पकड़ेगा तो हम उसको मार देंगे या ये करेंगे वो करेंगे दिस करेंगे दैट करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। सपोज कीजिए बी के यहाँ गया और बी के यहाँ वो पकड़ा गया। बी उसका अपोज किया लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको बांध दिया हाथ पैर और बगल में रख दिया, जो चोरी करना था लेके चला गया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कोई धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, वो घायल हुआ, उसको घायल अवस्था में छोड़ के फिर भाग गया। तीसरा अवस्था ये भी हो सकता है कि चोरी करने के दौरान जब अनेक आदमी उसको पकड़े या फिर अगल बगल के लोग जाग गए तो क्या हुआ कि वो मृत्युकारित अपराध किया, यानी किसी का हत्या करके वहाँ से भाग गया। इस तरह से अनेकानेक घटनाएं हो सकती हैं और अगर ऐसी होती है तो ये 382 आईपीसी के तहत जो है ऑफेंस बनेगा और ऐसे अपराध के लिए 10 वर्ष तक का कारावास है और आर्थिक दंड है या फिर दोनों पॉसिबल है। अगर ये घटना मृत्यु से संबंधित हो जाती है यानी किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये फिर कठोर कारावास यानी आजीवन में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज होना ही है, नहीं होने का सवाल नहीं है, क्योंकि ऑफेंस तो ये किया लेकिन ऑफेंस के दौरान इन्होंने क्या किया, फिर 302 का जो है ये काम कर दिया। तो अगर मृत्युकारिक यानी मृत्यु हो जाती है किसी की और मृत्यु किया जाता है कि वो कैसे जाएगी, अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से ये आजीवन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें जो है डायरेक्ट इसको जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। तो आई होप समझ गए हैं 382 क्या है, कि किसी के यहाँ चोरी करने के लिए कोई गया और चोरी करने के दौरान अगर वो पकड़ा गया या फिर पकड़ने के डर से या फिर ऐसा कुछ किया जो एक ऑफेंस तो था चोरी करना, दूसरा ऑफेंस कई तरह के ये करके वहाँ से निकल गए, किसी का जो है कपार फाड़ के भाग गए या लाठी डंडा लेके गए या चाकू लेके गए या बंदूक लेके गए या पिस्टल लेके गए और जो है आते समय जब इनको कभी डर सताया तो किसी का मर्डर करके वहाँ से भाग गए, किसी जो जिसके यहाँ गए उनको बांध के उनको सुला दिया फिर चले आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चोरी करने के लिए यहाँ जिसके यहाँ गए, ए ने बी के यहाँ गया तो क्या किया, मालिक जगा हुआ था और मालिक को क्या किया, हाथ पैर बांध दिया, उसके बाद जो चोरी करना था कर लिए, फिर उसको उसी अवस्था में छोड़ के चले आए। ये टोटली जो है क्या है, ऑफेंस है और ये टोटली ऑफेंस 382 में काउंट होगा और आईपीसी का 382 इसको 10 वर्ष का कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ऑफेंस मृत्यु में कन्वर्ट होता है यानी आते समय भागते समय अगर वो किसी की मृत्यु करके भाग जाता है, निश्चित रूप से ये जो धारा है 382 के अलावा भी उस पर धाराएं लागू होगी और वो हो सकता है कि आजीवन कारावास तक उसको सज़ा मिले। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य था 382 के बारे में आपको बताना। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को भी बताइए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितना देते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। धन्यवाद।